ही माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरी परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और हमारी आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे कि जो कल न्यू मून है और साथ ही में 6-6 का पोर्टल, तो ये जो दोनों चीजें एक साथ हो रही है, तो ये आपकी लाइफ में क्या नयापन और क्या बदलाव लेकर आ रहे हैं। आर यू एक्साइटेड? भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक साथ दो चीजें होने जा रही है। कल न्यू मून भी है और साथ ही में 6-6 का पोर्टल भी शुरू होने जा रहा है। और फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब जानते हैं, 6 डिनोट करता है वीनस को। और वीनस जो प्लेनेट है वो है लग्जरी, सुख, समृद्धि का। या तो इस महीने आपकी लाइफ में कुछ ऐसा नयापन आएगा, कुछ ऐसे बदलाव आएंगे जो आपको सुख समृद्धि की ओर लेकर जाएंगे, है ना। और फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो जरूरी नहीं कि पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। कुछ मैसेजेस नहीं भी कर सकते हैं, करेक्ट। सो जो भी मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट करते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you, Divine. Thank you, Ganpati Bappa. Thank you so much. Thank you. Thank you. 5 of Pentacles. Ace of Cups. Three of Swords. Okay. Beautiful. The World. Last card, the High Priestess. And bottom of the deck है 7 of Pentacles. माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, एट प्रेजेंट आप काफी वरीड हो, चिंतित हो, और अभी कुछ ऐसी परिस्थिति से आप गुजर रहे हो, कुछ ऐसी चैलेंजेस को आप फेस कर रहे हो कि जहां आपको लगता है कि जैसे कोई आपके साथ नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हो सकता है फ्रेंड्स कि आप कोई चीज चाहते थे और वो आपको मिली नहीं। अब ये कोई वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति हो सकता है, आपके हिसाब से कुछ हुआ नहीं है और आपको मन में बहुत तकलीफ है इस बात की। हो सकता है फ्रेंड्स कि आपने कुछ अपने बिजनेस में या जॉब वर्क में, वर्क प्लेस पर आपने बहुत मेहनत की थी, लेकिन आपको अपनी मेहनत का फल मिला नहीं और किसी और को शायद मिल गया है। और आपको लगता है कि जैसे मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूं, बिल्कुल अकेली हूं। फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में परिस्थिति कुछ और हो, लेकिन जो भी परिस्थिति है काफी आपके लिए दुखदाई है और आप चिंतित हो कि पता नहीं मेरी लाइफ में कभी सही होगा भी कि नहीं, कभी लोग मुझे समझेंगे भी कि नहीं, कभी मेरा जीवन बदलेगा कि नहीं।
क्या मेरा जीवन हमेशा ऐसे ही रहेगा कि मैं मेहनत करूं और सफलता किसी और को मिले? क्यों मुझे नहीं मिलती वो सफलता? क्यों मुझे वो सक्सेस हासिल नहीं होती? मैं भी अपनी सक्सेस को एंजॉय करना चाहता हूं, लेकिन जब भी सक्स मैं सोचती हूँ कि बस इस बार तो मुझे कामयाबी मिलेगी, लेकिन एंड मोमेंट पे कोई और बाजी मार लेता है। इस वक्त आप यही महसूस कर रहे हो, आपके दिमाग में इसी तरह की बातें चल रही है। यस। और फ्रेंड्स, ये जो आपकी चिंता है ना, ये आपको थोड़ा इम्पेशेंट भी बना रही है। मतलब इस चिंता की वजह से आप जैसे इम्पेशेंट हो गए हो ना, तो आपको लगता है कि बस मुझे वो मिल जाए जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। और शायद आपने पास्ट में जो गलतियां की, वही गलतियां बार बार दोहरा भी रहे हो। कुछ गलतियां आपसे हो रही है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि आपसे वो चूक कहाँ हो रही है, जो बार बार आपका दिल टूटता है। बार बार सक्सेस आपके, मतलब वो कहते हैं ना, होठों तक आते आते वो प्याला कोई और लेके चला जाता है। तो फ्रेंड्स, इस न्यू मून में जो आपके जीवन में जो नयापन आ रहा है, जो बदलाव आ रहा है, जो आपको ईश्वर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो यही है कि आपको आपकी गलती का एहसास होगा कि कहाँ आपसे चूक हो रही है। क्यों आप इतनी मेहनत करके भी वो मुकाम अब तक नहीं हासिल कर पाए हो जो आप डिजर्व करते हो? कुछ ना कुछ तो गलती आपसे हो रही है। हो सकता है कि आप भावनाओं में बहकर लोगों को अपने दिल की बातें जो बता देते हो, तो उसी से कोई आपकी बातों से फायदा उठाकर वो बाजी मार लेता है। कुछ तो है जो अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप भी अब इस पर चिंतित हो कि आखिर बात क्या है। तो वेल माय डियर फ्रेंड्स, ये जो 6-6 का पोर्टल है ना, ये आपकी इसी चिंता को ना खत्म करेगा। यस। आपको कुछ ना कुछ ऐसी विजडम मिलेगी, कुछ ऐसा इंट्यूशन मिलेगा, और आपके दिमाग में ना जैसे वो एक बल्ब जलता है ना, वैसे एक विचार आएगा कि ओ या, ये मैं गलती कर रहा था, ये मैं भूल कर रही थी, कि ये इनको बता रही थी, इनको मैं बता रहा था। मेरा पूरा होने से पहले मैं जो बता देती थी ना, वही मेरी बहुत बड़ी गलती। आपको अपनी परिस्थिति अनुसार जो भी आपकी, मतलब अभी चैलेंजिंग सिचुएशन है ना, उसके हिसाब से फ्रेंड्स आपको कोई ना कोई बात समझ में आएगी कि आपकी भूल कहाँ हो रही है आपसे। और जैसे ही फ्रेंड्स आपको ये समझ में आएगा ना, आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। यानी आप एक जो चक्रव्यूह में फंसा हुआ जो खुद को महसूस करते थे ना, कि जितना भी करूं कोल्हू की बेल की तरह घूमता रहूं गोल गोल, लेकिन कभी भी मैं इससे निकल नहीं पाता, इस चक्रव्यूह से कभी उस कामयाबी तक मैं पहुंच नहीं पाता। तो अब आप निकल जाओगे, आप एक अपनी, कहते हैं ना, कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर लोगे। और ये इसीलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि आपको वो समझ ही नहीं आ रहा था। तो अब ये आपको समझ में आएगा, और जैसे ही आपको समझ में आएगा आप चौकन्ने हो जाओगे। तो विद इन ये जो पोर्टल शुरू हो रहा है ना, इसी के खत्म होने से पहले आप सेलिब्रेट करोगे अपनी सक्सेस को। यस। यानी कि 7/7 तक, जुलाई के महीने तक, अगले मंथ तक आप कुछ ना कुछ ऐसी कामयाबी हासिल करोगे जिसमें आपको डेफिनेटली फ्रेंड्स सक्सेस मिलकर ही रहेगी, जिस पर आपका अधिकार है, आपका हक है ना। तो फ्रेंड्स, जस्ट चीयर अप, आप उदास मत हो। आप ये सोच रहे हो ना कि भाई मेरे साथ तो कोई नहीं है, कोई, मतलब ना तो मेरे प्रयास को समझता है और ना ही मेरे दर्द को, तो घबराओ मत, चिंता मत करो। देख रहे हो आपके पीछे ये 2 एंजल्स हैं। और यस, शायद प्यार के मामले में भी ना आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो कि भाई मेरे घर वाले मुझे नहीं समझते, मुझे
मतलब आप जहां भी हो वहां लोग नहीं समझते, तो माय डियर फ्रेंड्स, अब आपके जीवन में वो प्यार भी आपको नसीब होगा। लोग आपकी तकलीफ को समझेंगे। फ्रेंड्स, लोग आपकी तकलीफ तब तक नहीं समझते जब तक उनको आपका दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन अब महसूस होगा। क्योंकि ये जो न्यू मून आ रहा है ना, तो ये न्यू मून आपके जीवन में बहुत सारी चीजों को नया करेगा। आपके इमोशंस में भी बदलाव आएंगे। हो सकता है फ्रेंड्स कि आप जिस चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हो और मिल नहीं रही, तो इम्पेशेंट होने की वजह से फ्रेंड्स आप काफी चिड़चिड़े हो गए थे, झुंझलाहट के मारे कुछ कुछ बोल देते थे। तो उसकी वजह से भी घर परिवार के लोग या आपके वर्क प्लेस में जो भी है आपके आसपास, वो लोग आपसे ना नाराज हो जाते और आपको लगता कि वो मुझे नहीं समझते। लेकिन फ्रेंड्स, आपका शायद बात करने का टोन बहुत हार्श हो जाता। आप जानबूझकर नहीं करते, लेकिन अनजाने में ही हो जाता। तो अब आप इस, मैंने कहा ना कि आपको कुछ ट्यूबलाइट के जैसे कोई बल्ब जलेगा आपके दिमाग में, दिमाग की बत्ती चालू होगी, तो आपको अपनी भूल समझ में आएगी कि हाँ, शायद मेरा जो बात करने का तरीका है ना, वो गलत था। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जैसे आपको ना कोई काम करने से तकलीफ होती है, ठीक है, और आपको वो तकलीफ हुई, तो आपने क्या कहा सामने वाले से कि भाई ये आपने कहा, मैंने कहा किया, और मुझे ये पेन हो गया, मेरे शोल्डर में दर्द आ गया, मेरे कंधों में दर्द आ गया। अब उनको क्या लगेगा, सामने वाले को, कि भाई मेरी वजह से ये तुम्हारी लाइफ में हुआ, तो भाई मुझे आपके दुख का कारण नहीं बनना। समझ रहे हो? और इसीलिए लोग आपकी मतलब बातों में इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि फिर उनको लगता कि बाद में मतलब कुछ अच्छा नहीं होता तो सारी जिम्मेदारी आप उन पर डाल दोगे। लेकिन अब फ्रेंड्स, आप जैसे ही समझ में आएगा ना कि आपसे गलती कहाँ हो रही है, तो आप अपनी भूल को सुधारोगे भी। यानी आप अब अपने बात करने का तरीका भी बदल लोगे कि हाँ, आपने ये बिल्कुल सही कहा कि मुझे ये करना चाहिए, लेकिन मेरी हेल्थ ना मुझे ये परमिट नहीं करेगी। यानी कि आप हर चीज की जिम्मेदारी खुद पर लोगे, दूसरों पर नहीं डालोगे जिम्मेदारी कि भाई मेरी लाइफ में कुछ खराब होता है तो आपकी वजह से। किसी को नहीं अच्छा लगता फ्रेंड्स ये सुनना। अगर आपसे समझ लो कोई कहे कि आपकी वजह से मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक उसी तरह दूसरों को भी नहीं लगता है। फ्रेंड्स, आप ना जो दूसरों के साथ बिहेव करते हो ना, वो पहले खुद के ऊपर सोच कर देखो। मतलब खुद को उनकी जगह पर रखकर देखो, और तब आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। और जब समझ में आता है ना, तभी आप अपनी गलती को सुधार सकते हो और अपने लिए पॉजिटिव रिजल्ट, सक्सेस, ग्रोथ मैनिफेस्ट कर सकते हो। एंड डेफिनेटली होगा। जैसे ही आप उस पर काम करोगे ना, आपको आपकी मेहनत का फल दिखेगा। जहां भी मतलब जो भी आप चाहते हो ना, वो आपको मिलेगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके एंसेस्टर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू शेप shifter, transform and unveil your gift. Yes, यहाँ आपके एंसेस्टर्स भी आपसे कह रहे हैं कि खुद को बदलो। जब आप खुद को बदलोगे ना, तभी आपको ईश्वर जो देना चाहते हैं ना, सक्सेस, ग्रोथ, पैसा, वो आपको मिलेगा। अभी आप मतलब जो भी आपका बात करने का तरीका है या काम करने का तरीका है ना, उस पर गौर करना है आपने। आपको समझ में आएगा कि आपसे गलती कहाँ हो रही है, फिर आप उसको बदल लोगे।
यस, वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। ब्यूटिफुल। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आप एक योद्धा हो, और योद्धा कभी भी घबराते नहीं, डरते नहीं। और मैदाने जंग में आप अकेले भी हो ना, तो भी आपको घबराना नहीं है। आपका हथियार आपके साथ है। और आपका हथियार क्या है? आपकी मेहनत और आपका डेडिकेशन कि हाँ, अकेला हूं तो क्या हुआ, मैं कर लूंगा, कर लूंगी। एंड यकीन करो, जैसे ही आप सक्सेस की पथ पर आगे बढ़ने लगोगे ना, चुपचाप काम करते हुए आगे बढ़ने लगोगे ना, बिना किसी से कुछ कहे, तो आप देखोगे कि लोग आपकी तरफ आ रहे हैं आपको हेल्प करने, कि नहीं, ये बहुत डेडिकेटेड है, इनको हमें हेल्प करनी चाहिए। अभी आपको जो महसूस हो रहा है ना कि मैं अकेला हूं, कोई मेरी हेल्प नहीं करता, तो मैंने कहा ना कि शायद आपके मतलब बात करने के तरीके से, या कुछ आप ऐसे एक्शंस लेते हो जिसकी वजह से लोग हिम्मत नहीं करते आपको हेल्प करने की, आपको सलाह देने की। तो अब आपकी वो हेल्प भी आपको मिलेगी, लेकिन वो तब जब आप अड़े रहोगे, लगे रहोगे, या के स्नैक शेड ओल्ड स्किन। यस, देखिए यहां भी आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि खुद को बदलो, बदलाव लेकर आओ। अब मैं नहीं जानती फ्रेंड्स कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, लेकिन वो आपकी समझ में आ जाएगा। शांत मन से, शांत चित्त से आप खुद के साथ बैठो और फिर अपने आप को देखो। अभी क्या है कि शायद आप ना, दूसरों की तरफ आपका ध्यान है, और आपको दूसरों में गलतियां दिख रही है, खुद में नहीं समझ में आ रहा है। यदि आपको फ्रेंड्स अपना जीवन बदलना है, कुछ नयापन लाना है, कुछ बदलाव लाना है, पॉजिटिव बदलाव, तो आपको पुराना बदलना होगा। अब ये पुराना कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट होते हुए बदलना है आपने। हो सकता है बात करने का टोन बदलना है, हो सकता है आपका काम करने का तरीका, खुद के पहनावे का तरीका, ड्रेसअप जिस वैसे आप होते हो वो भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को बदलना पड़े। यस, तो आप बदलो। जो पुराना है वो आप अपने जीवन से हटाओगे, तभी नए की एंट्री होगी। आप सक्सेस पाना चाहते हो ना, तो आप ये सोचना भी बंद करो कि मेरी लाइफ में तो कभी मुझे सक्सेस मिलती ही नहीं, मिल ही नहीं सकती। नहीं, ध्यान से देखो अपनी लाइफ को कि अभी आप जिस मुकाम पर हो, तो पीछे में क्या कभी भी आपको सक्सेस नहीं मिली? कभी भी क्या लोगों ने आपका साथ नहीं दिया? बिल्कुल दिया है। अकेले इतनी दूर आप आ ही नहीं सकते, राइट? तो बदलाव लेकर आना है आपने, अपने विचारों में, अपने एक्शंस में, हर चीज में, जो मतलब आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाए। जब दूसरों में गलतियां ढूंढोगे ना, तो दूसरों की गलतियां ढूंढने से आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। यस, आपको अपने लाइफ को बदलना है तो खुद में बदलाव लेकर आओ। वो कहते हैं ना फ्रेंड्स कि आप पूरी दुनिया में कारपेट नहीं बिछा सकते, लेकिन अपना बचाव आप कर सकते हो शूज पहनकर, सो दैट आपको कोई कांटा ना चुभ जाए। समझ रहे हो? मतलब आप दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने अंदर कुछ बदलाव लाकर आप खुद का बचाव करते हुए दुनिया में आगे बढ़ सकते हो। आप यदि सोचोगे ये भी मेरे खिलाफ है, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, तो जाहिर सी बात है आप अकेले ही रहोगे। करेक्ट? तो खुद में बदलाव लाना है आपने। मेडिसिन मदर,
ऑनर योर इनर नोइंग। यस, आपका जो दिल कहता है ना, आप उसकी सुनो। और अब ये आप सुनोगे फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने कहा ना, यहाँ देखिए ये जो दो हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है ना, इसकी वजह से अब आपको जो इंट्यूशन मिलेगी ना, आपको लगेगा कि हाँ, मुझे अब इस पर काम करना चाहिए। और फ्रेंड्स, हर चीज का ना एक वक्त आता है। अभी तक शायद ये वक्त आया नहीं था कि आप अपनी भूल को मानो, करेक्ट। लेकिन अब आप अपनी गलती का एहसास जब आपको होगा ना, तो आप अपनी भूल को मानोगे कि हाँ, मुझसे शायद यही गलती हो रही थी। और जब मानते हो तो डेफिनेटली उसको सुधारते भी हो, राइट। एंड लास्ट कार्ड, शील्ड मैडन, मेक प्लान्स एंड फोकस। जो मैंने पहले ही आपसे कहा ना कि खुद पर ध्यान दो। और जब मैंने कहा ना कि आप दुनिया से खुद को कट ऑफ नहीं कर सकते। कट ऑफ करोगे फिर बाद में कहोगे कि भाई कोई मेरी हेल्प नहीं करता, तो कैसे कोई करेगा। यस, तो यहां आपने खुद का बचाव करने के लिए खुद में परिवर्तन लाना है। अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार खुद को गार्ड करना है। ये नहीं कि मैं हर एक से बात करना बंद कर दूं, किसी से मैं रिश्ता ना रखूं, सब तो ऐसे ही है, चीटर है, ऐसे है। नहीं, आप जब अपना बचाव करना सीख जाओगे ना फ्रेंड्स, तब सही लोगों से आप जुड़ जाओगे। अभी क्या हो रहा है ना, आपके मन में ये जो नेगेटिव थॉट्स है ना लोगों के प्रति, तो उसी की वजह से अच्छे लोग भी आपसे दूर रह रहे हैं। ओके, तो अपने प्लान्स बनाइए कि अब मुझे क्या करना है। अपनी पूरी एक नई दिनचर्या बनाइए, नए मतलब प्लान्स बनाइए, एक्शन प्लान्स। बात करने का तरीका, सोचने का तरीका, सब कुछ नया। नया फ्रेंड्स लाइफ में तभी आता है जब आप अपने अंदर बदलाव लेकर आते हो। खुद पर फोकस करो, दूसरों पर नहीं, क्योंकि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हो। और दूसरों के सोचने से उनका जीवन बदलेगा, आपका नहीं। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक है सेज, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। यस, अब यहां आपसे यही कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि जैसे ही आपको पता चलता है ना कि हाँ, यही मेरे से भूल हो रही है, तो जानने के बाद, भूल मानने के बाद ना, कमिटमेंट लेकर आओ कि भाई हाँ, अब मुझे इस तरह से करना है, तो फिर वैसे ही करना है, चाहे वो कितना भी मुश्किल रास्ता क्यों ना हो। अक्सर होता है ना फ्रेंड्स कि जब भी कुछ नए हम प्लान्स बनाते हैं, तो उसमें थोड़ी सी जैसे ही कुछ अड़चन आती है फिर से, या कुछ रुकावट, या कुछ आपको टफ लगने लगता है, तो आप सोचते हो कि अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत टफ है, चलो पुराने वाली मेथड से मैं फिर से अपनी जीवन में आगे बढ़ता हूं। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि दोबारा से अगर ओल्ड में चले जाओगे तो कभी ग्रोथ की तरफ आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो कमिटमेंट लेकर आओ कि नहीं, मुझे यही करना है और ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है। इस वक्त भले ही खुद को अकेला महसूस कर रहे हो, लेकिन आप, मैंने कहा ना, कमिटेड रहोगे, लोग आपसे जुड़ने लगेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, हर कोई ना उगते हुए सूरज को ना अर्घ देते हैं, उनकी पूजा करते हैं, डूबते हुए को नहीं। समझ रहे हो? तो आप उगते हुए सूरज बनो। ओके, चलिए, अब जैसे कि ये न्यू मून की भी रीडिंग है, तो न्यू मून, सॉरी, मूनोलॉजी से तो कार्ड्स लेना बनता ही है। चलिए देख लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू गणपति बाप्पा, थैंक यू। Nothing is yet set in stone.
किसी भी चीज को ना पत्थर की लकीर मत मान लो कि नहीं मेरी तो लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। आपके दिमाग में यही बात बैठी हुई ना कि मैं जितना भी कर लूं कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि किसी भी परिस्थिति को, किसी भी सोच को, बिलीफ को पत्थर की लकीर मत मानो। आप जीवन के किसी भी क्षण अपने अंदर बदलाव ला सकते हो। शायद आप में से कुछ लोग मिडिल एज हो, 45-50 के आसपास हो, तो इस वक्त आपको लगता होगा कि अब मुझे इस उम्र में क्यों बदलना होगा, मैं क्यों बदलूं। तो फ्रेंड्स, गलती अगर होती है हमसे, कोई भूल होती है, तो किसी भी क्षण अपनी भूल मानना और सुधारना कोई कुछ खराबी नहीं है। आप पत्थर की लकीर मत मानो किसी भी बिलीफ को कि नहीं मैं तो बचपन से ऐसे ही करते आया हूं तो यही सच है। नहीं, समय के साथ बहुत सी चीजों में परिवर्तन आता है, बदलाव आते हैं। तो आपने भी उस बदलाव को समझना है और एक्सेप्ट करना है। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। ओके, यहां आपसे कहा जा रहा है कि आप जो यही सोच रहे हो ना कि लोग मुझे दे, लोग मुझे साथ दे, मुझे समझे, तो यहां आप मांगने की बजाय देने की चेष्टा करो। यानी कि मैंने जो आपसे कहा ना कि आप गुस्से में आकर कुछ बोल देते हो, चिढ़ चिढ़ जाते हो, तो वो प्यार जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो ना, तो खुद के अंदर वो लेकर आओ। कि यदि कोई आपसे कुछ कहता भी है ना, तो शांत, गुस्सा नहीं। और फिर उनको रिप्लाई करो, अच्छा चलो ठीक है, मैं देखता हूं, देखती हूं। और भले ही फिर आप अपने मन का बाद में करो, लेकिन आपका क्या है ना, अभी कोई आपको आ भी जाता है ना, तो आप क्या करते होंगे? आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, भाई मुझे पता है, मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है, मैं जानता हूं, मैं जानती हूं, मैंने ऐसे ही इतनी उम्र नहीं बिताई। तो कुछ इस तरह की बातें आप कह देते होंगे। तो जाहिर सी बात है, जब इस तरह की बातें करोगे तो कौन आपको प्यार देगा? प्लीज बुरा मत मानिएगा फ्रेंड्स, मैं आपके भले के लिए यहाँ जो भी निकल कर आया है ना, वो मैं इंटरप्रेट कर रही हूँ, आपको वही मैं बता रही हूँ। मैं कोई अपनी तरफ से इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। ओके, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, यहाँ जो रीडिंग में आता है ना, उसे समझो, अपने जीवन में शामिल करो और ग्रो करो, बदलाव लेकर आओ, सक्सेस मिले आपको, समृद्धि मिले, या तो अपने अंदर बदलाव लेकर आओ। मांगना बंद कर दो, देना शुरू कर दो, वो फिर चाहे कुछ भी हो। हेल्प करना, किसी को प्यार करना, कुछ भी। और उसके लिए जरूरी नहीं कि आपको पैसे ही खर्च करने हैं। एक किसी को स्माइल भी देते हो ना फ्रेंड्स आप, प्यार से, तो आप किसी का दिन बनाते हो। या सोचना, what do you need to release? और है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यस, अब फ्रेंड्स, ये जैसे ही मैंने कहा ना कि आपके दिमाग में इंट्यूशन आपको मिलेगी, कुछ आइडिया आएंगे, तो वहां फिर उनको रिलीज कर देना, पकड़ के नहीं रखना। पुरानी कोई भी बिलीफ आपको लगती है, अब मान लो फ्रेंड्स कि आपकी एज, जैसे कि मैंने कहा 45-50 या 50 प्लस हो सकते हो, तो आपको अक्सर ऐसा लगता है ना कि भाई मैं तो बड़ा हूं, बड़ी हूं, तो बच्चों को तो मेरे साथ ऐसे ही पेश आना चाहिए, क्यों मैं बड़ी हूं, बड़ा हूं। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि ये जो आपके अंदर ईगो है ना कि मैं बड़ा हूं, तो ये अपने मैं को रिलीज करिए। आप मतलब बच्चों के साथ बच्चे बन जाओ। अब आपको अगर ये लगता है कि भाई यहाँ ये चीज में मुझे किसी की हेल्प की जरूरत है और वो आपसे एज में छोटे हैं, तो आप जाओ उनके पास, मांगो उनसे हेल्प। लेकिन आप है ना,
सोचती हो कि नहीं मैं क्यों जाऊं। तो फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, कुछ भी हो सकता है। आपका कोई आपकी हैबिट हो सकती है। शायद आप देर से उठते हो, तो वो हैबिट को आपको चेंज करनी है, तो रिलीज करना होगा। अपने अंदर जो भी मतलब नेगेटिव इमोशन है, आलस्य है, या मतलब काम को पोस्टपोन करने का, हाँ पता तो है करना है लेकिन ठीक है मैं बाद में करूंगा करूंगी, तो जो भी है ना उसको लिखिए, रिलीज करिए। और फिर जब नए प्लान्स बनाओ तो मेक श्योर यू आर डेडिकेटेड, यू टेक एक्शन। ये नहीं कि सिर्फ प्लान बनाकर ही छोड़ दिया तो वो सिर्फ पेपर में ही रह जाएगा। सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आप उस पर एक्शन लेंगे, और यही वो वक्त है जब आपको एक्शन लेना है। यस, सोचना नहीं है। सोचना है तो सिर्फ कि मुझे कैसे काम करना है, कैसे मतलब अपने जीवन में ग्रोथ लानी है, कैसे मुझे अपने आप को बदलना है, बेहतर बनाना है। लास्ट कार्ड, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। यस, और जैसे ही फ्रेंड्स आप ना अपने मतलब अपने जो भी आपके एक्शन से जो आपकी मतलब आपसे मिस्टेक्स हो रही है उसको जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे ना, तो आपको महसूस होगा कि आपके अंदर ना एक बैलेंस आ रहा है। जब आप एक तरफा सोचते हो ना कि नहीं ये तो उनकी गलती है और मैं तो बिल्कुल सही हूं, तो ये आप एक तरफा सोचते हो। फ्रेंड्स, किसी भी चीज में दो वस्तु, व्यक्ति या कुछ भी दो होता है ना, एक आप और एक सामने वाले, राइट। सामने वाले की हो सकता है 80% गलती है, लेकिन आपकी 20% तो है ना। तो अब आपने वो 20% को भी नहीं करना, समझ रहे हो। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि जब आपके अंदर स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल दोनों चीजों का बैलेंस आएगा ना, तभी आपको वो सक्सेस मिलेगी। आपका जीवन अबंडेंट बनेगा, एंड डेफिनेटली बनेगा। मैंने कहा ना, जैसे ही ये बदलाव करोगे फ्रेंड्स, ये पोर्टल के फिनिश होने तक आपके अंदर बदलाव आएगा, आपके जीवन में बदलाव आएगा। और फिर आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आकर। लेकिन ये तभी है मुमकिन जब आप काम करते हो, एक्शंस लेते हो। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, एक्शंस लेने होते हैं अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार। एंड बॉटम ऑफ द डेक है, ओ माय गॉड, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। देखिए, आपके जीवन में है प्रॉस्पेरिटी। आप अब ये प्रॉस्पेरिटी अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार होगी। आपको किसी का साथ चाहिए, किसी का प्यार चाहिए, ग्रोथ चाहिए, कुछ भी चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो है आपकी लाइफ में, मिलेगी। जैसे ही ये बदलाव कर लोगे ना अपने लाइफ में, अपनी गलती मान लोगे, सुधार लोगे, नए प्लान्स बनाओगे, एक्शंस लेंगे, फॉर श्योर आपको रिजल्ट दिखेगा। और साथ साथ से पहले ही, यस, इसी पोर्टल में, क्योंकि ये जो 6 का पोर्टल है ना फ्रेंड्स, ये आपको समृद्धि, सुख, सब कुछ दिलाएगा। लेकिन तब जब आप एक्शंस लेते हो, बदलाव खुद में लाते हो। ओके, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रिजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं